भारतीय स्वतंत्रता समर की महानायिका वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के मौके पर ग्वालियर नगर निगम ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इस प्रदर्शनी में महारानी लक्ष्मीबाई के उन अस्त्र शस्त्रों को रखा गया है जिनके सहारे अंग्रेजों से लोहा लिया गया था। इन शस्त्रों में रानी की तलवार, ढाल, ऊना और पटे, चेस्ट प्लेट और तोड़ेदार बंदूक, कटार, तमंचा और तोप शामिल है। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई। प्रदर्शनी का स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता विनोद शर्मा ने लिए जायजा लिया। चमक उठा सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का आज बलिदान दिवस है और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के वो तमाम अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं जिसके द्वारा उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था, लोहो तने चने चबा दिए थे। आप देख सकते हैं कि ये जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं जिनकी प्रदर्शनी यहाँ पर नगर निगम द्वारा लगाई जाती है हर बार, लोगों को और आने वाले पीढ़ी को ये दिखाने के लिए कि किस तरह से उस समय अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे जिनका उपयोग रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। खास बात यह है कि ये हेलमेट है जो पहना था रानी लक्ष्मीबाई ने। उसके बाद जिरे वख्तर है जिसको उन्होंने अपने शरीर पर धारण किया था। चेस्ट प्लेट, खांडा, पंजा, कटार, तेगे, इसके अलावा ढाल। ये ढाल भी काफी महत्वपूर्ण है कि ये ढाल उस समय जब वो युद्ध लड़ रही थी अंग्रेजों से और उस समय इस ढाल के साथ वो चले थे। और साथ साथ ये तलवारें हैं, ये सब उसी दौर की तलवारें हैं जब रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ था और लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई झांसी से ग्वालियर आ गई थी। ये आप देखिए कि दस्ताना है, ये दस्ताने यहाँ पहने जाते थे जब युद्ध होता था तो जो भार आता था, तलवार का जो बार आता था उसको इस पे सहन किया जाता था ताकि बचाव किया जा सके। इसको ऊना कहते हैं और ये तलवार जैसा ही होता है। ये दोनों ऊना है जिसके जरिए होता था। साथ में ये पंजा होता था, हाथ में पकड़ते थे। यहाँ पर ये पंजा जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ ये देखिए कि वर्ची फल, ये यहाँ पर जो बर्छी कहते थे, बर्छी, कटार, इस तरह का जो अस्त्र रहते थे तो वो बर्छी फल यहाँ पर मौजूद है जो रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध में उस समय शामिल था। इसके साथ साथ जितने भी जो हथियार हैं उस दौरान के अस्त्र शस्त्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो लोगों के लिए वैसे तो म्यूजियम में, नगर निगम के में रखे गए हैं ये सब कुछ, लेकिन आज के दिन फ्री है। आज जो भी आ सकते हैं वो यहाँ पर इन अस्त्र शस्त्रों को देख सकते हैं। जो तात्या तोपे थे रानी लक्ष्मीबाई के साथ जिन्होंने युद्ध किया था, मिलकर रानी लक्ष्मी के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया था, उनके भी यहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे हैं। आप देखिए कि तमंचा उस दौरान जो आज के जमाने में जो पिस्टल और तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियार आ गए, लेकिन उस समय के इस तरह के जो तमंचा थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, ये अलग ही दिखाई दे रहा है, MCMG 10 ये लिखा हुआ है इस तमंचे पे। इसके अलावा छुरी है, कटार है, ये हाथ में पकड़ के कटार से वार किया जाता था। तलवार, ये तलवार है। तोड़ेदार बंदूक है, इसको जो बंदूक उस समय इस तरह की बंदूकें चलती थी, ये बंदूक है। साथ ही भाले हैं, सांग है। और ये तमाम तरह के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो उस समय रानी लक्ष्मीबाई के समय जब युद्ध हुआ था अंग्रेजों से, उस समय के जो अस्त्र शस्त्र हैं तो इनको देखने से ही एक अलग तरह की अनुभूति होती है, एक जज्बा पैदा होता है कि किस तरह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ते लड़ते ग्वालियर तक आई थी और यहाँ पर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी। इस तरह की ढाल है, कितनी बड़ी ढाल है, इसको पकड़ के एक हाथ में घोड़े की लगाम थी, एक हाथ में ढाल था, दोनों हाथों में कई बार लगाम को मुंह से भी पकड़ के चलती थी। और इस ढाल, तलवार और ये बर्छी फल, इनके जरिए वो युद्ध करती थी। और युद्ध करते करते जब ग्वालियर आई तो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुई। गंगादास की साला के पास आज भी उनकी स्मारक जो है वो बनी हुई है। इस स्मारक में आज चूंकि जिस तरीके से बलिदान दिवस है, यहाँ तमाम कार्यक्रम होते हैं। शाम के वक्त वीरांगना सम्मान समारोह होता है, उसमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन होता है। और जयभान सिंह पवैया द्वारा इस तरह से यहाँ पर ये मेले का आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है और जो बदस्तूर जारी है। और इस तरह के जो अस्त्र शस्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं, वाकई इन अस्त्र शस्त्रों को देखने के लिए तमाम शहर के लोग यहाँ पर आते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ किए जाते हैं, इनको छूने तक की किसी को इजाज़त नहीं होती। और इन अस्त्र शस्त्रों को देखकर
पता लगाया जा सकता है और ये अपने आप में अनुभूति होती है कि उस समय आज से कितने वर्षों पहले अस्त्र शस्त्रों का उपयोग हुआ था, जब आज़ादी की लड़ाई के लिए इस अस्त्र शस्त्रों का उपयोग हमारे जो लोग हैं उन्होंने किया था। खास करके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथ तमाम जो सैनिक थे, तात्या तोपे थे, उन्होंने भी इन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया था। तो वाकई अपनी युवा पीढ़ी को दिखाने के लिए इससे अच्छी और बेहतर कह सकते हैं कि इतिहास कुछ नहीं हो सकता। कैमरामैन विजय आगे साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।